हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हैमस्टाइल एक्सप्लोरर। तो गाइज़, पहले व्लॉग में आपने देखा कि हमारा घर मतलब पूरा शिफ्टिंग वगैरह मैंने आपको पहले फर्स्ट व्लॉग में दिखाया। तो ये अब सेकंड व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है और दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी सबसे पहले मैंने घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई किया और उसके बाद मैं नहाकर सबसे पहले मैंने की भगवान जी की पूजा और मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले रूम में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे आगे का क्या काम करना है। अभी मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी। ऊपर लेबर स्टार्ट हो गई है, मतलब लेबर आ गई है, काम शुरू हो चुका है। तो मैं आपको पूरा व्लॉग में दिखाऊंगी कैसे कैसे काम शुरू हो रहा है, क्या क्या और बाकी चीज़ें शिफ्टिंग हो रही हैं। और ब्रेकफास्ट वगैरह अभी कुछ नहीं हुआ है मेरा। सबसे पहले मैं सारे बाल टाई करूँगी और फेस कवर करूँगी क्योंकि मैं लेबर के सामने ऐसे नहीं जाती। तो फिर आपको पूरा रिकॉर्ड करके दिखाती रहूँगी पूरे पूरे दिन में वो क्या क्या करेंगे। हर दिन का थोड़ा थोड़ा जो भी काम होगा वो साथ साथ क्लिप में मर्ज करती रहूँगी आपके लिए। तो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ। आई होप कि भगवान जी की दुआ से जल्द अच्छे से पूरा काम हो जाएगा और मैं भगवान जी को बहुत अच्छी जगह रखूँगी और उनका पूरा डेकोरेशन करूँगी। इनका साथ हमेशा मेरे सर पे रहता है तो डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि मन सच्चा होना चाहिए, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। मुझे इन पर बहुत बिलीव है और ये मेरे साथ हमेशा देते हैं, हर मुश्किल में देते हैं। महादेव बजरंगबली बहुत मानते हैं तो ये कभी मेरे को अकेला छोड़ते ही नहीं है। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी भी चीज़ की क्योंकि मन सच्चा होता है ना, तो इंसान अपने आप आपके साथ हमेशा रहते हैं। पॉजिटिव सोचते रहो। थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती है अप डाउन्स, क्योंकि सोचना तो पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्योंकि अभी पूरी लाइफ है तो हर चीज़ सोचनी होगी। फिलहाल हम ज़्यादा कुछ नहीं सोचते। अब मैं आपको अपना काम दिखाती हूँ कि क्या क्या काम शुरू कर दिया लेबर ने, तो मैं दिखा दूँगी। ये मेरा आउटफिट है जो कि मैंने पहना है। फटाफट से मैं फेस कवर अप कर लेती हूँ। को देखो टाइप कर लिया है। अब फटाफट से ना मैं स्कार्फ पहन लेती हूँ। मेरा पूरा फेस कवर हो गया है और अब चलते हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर। एंजल को लेके जाती हूँ आपको ऊपर। अभी यहाँ पे इतना शिफ्ट हो रखा है, यहाँ पे अभी ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। पापा देख अम्मा देख कैसे चढ़ चढ़ के खड़ी हो गई हैं। तो गाइज़, मेरे ऊपर जाने से पहले ही ना एंजल पहले ही खड़ी हो गई थी जाके कि मुझे भी लेके चल, लेकिन लेके नहीं जा सकती क्योंकि ऊपर सारा फैला हुआ था, लेबर काम कर रही थी। इसको बंद करके फिर मैं जैसे ही ऊपर आई तो मैंने देखा कि थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो गया था। तो पहले जो मेन काम था वो शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले पापा ने, जैसे ही मैं ऊपर आई तो पापा ने बोला कि मेरे को बर्फ़ लेकर जानी है। मतलब थर्मस में बर्फ़ डाल देते हैं ना, क्योंकि लेबर को ठंडा पानी पीना है तो इसीलिए बर्फ़ के लिए। तो मैंने सोचा पहले एक बार देख लेती हूँ क्या क्या काम हुआ है। और ये यहाँ पे सफाई कर रहा है और एक्चुअली ये जो छत है ना ये इन्हीं की है, ये घर इन्हीं का है। तो हमने कुछ सामान इनके घर पे रख दिया है। ये काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी। यार जब पता है, जब एक ऐसा टाइम आता है ना कि हमें किसी की ज़रूरत होती है और इंसान साथ नहीं देता, तो हम लोग सोचते हैं कि यार इसने अभी इस वक्त साथ नहीं दिया, लेकिन इन लोगों ने हमारा इस टाइम पे साथ दिया। इनका बहुत बहुत थैंक यू कि अभी इतना मतलब हमारा पूरा मैनेज नहीं हो पा रहा था। थोड़ा बहुत सामान छत का जितना प्लांट्स थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी प्लांट्स की कि कहाँ रखे, तो इन्होंने हेल्प कर दी। बाद में हम ले लेंगे धीरे धीरे करके, जैसे ही काम हो जाएगा स्पेस हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि टाइम पे कोई काम हमारे हेल्प कर दे तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इनका बहुत शुक्रिया। और मैं नीचे आई, फिर नीचे आके मैंने सबसे पहले बर्फ़ निकाली। तो मम्मी किचन में खाना बना रही थी, तो मैंने पूछा कि सामान मैं इसे कैसे तोड़ूँ, तो मैंने फिर इसे कपड़े पे ही रख के तोड़े। मम्मी को बोल रही थी चलो हाय कर दो, तो काम तो तुम भी कर रही, तो थोड़ा सा व्लॉग तुम्हें भी ले लूँ, कहीं सभी कहेंगे सारा काम अकेले कर दी। तो मैं फिर जल्दी से बर्फ़ को तोड़ के लेकर आई। तो मैंने थर्मस में डाल दिया था। तो यहाँ पे पापा शिफ्टिंग करवा रहे थे, मतलब जो भी हमारा नीचे वाली छत पे जितना भी सारा सामान था, चादर वगैरह थी, तो वो हमने साइड में रख दी थी। तो लेबर ने वैसे काफ़ी हद तक काफ़ी फास्ट काम किया है जितना अभी तक है, क्योंकि यार अगर बीच में गैप हो जाए तो टेंशन हो जाएगी ना कि एकदम से काम, क्योंकि सारा फैला हुआ है। वैसे तो खैर कोशिश ये है कि जल्द से जल्द हमारा काम ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसे भी चल रहा है वो भी इनफ है, क्योंकि एक एक दिन में काफ़ी हद तक काम कर रही है लेबर। तो इस चीज़ के लिए पापा पानी मांग रहे थे, मैंने उनको पानी दिया, क्योंकि वो ठंडा पानी नहीं पियेंगे। अभी मौसम इतना भी नहीं है एकदम से गर्मी में, क्योंकि लेबर को तो देखो आदत होती है, तो उनका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। मैं नीचे आई तो भाई ड्यूटी जा रहे थे सुबह सुबह, और पूरा अभी थोड़ा सा मैस हो रखा है क्योंकि कुछ सामान बेड पे रखा हुआ है, कुछ वैसे रखा हुआ है। तो बस इस काम को मैंने ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। ये मतलब यहाँ पे रहने का नहीं है, कुछ सामान के लिए आई थी। मैंने डिसाइड किया था कि इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ करते हैं,
तो पहले तो मैंने पूजा वगैरह कर ही दी थी। आज टाइम ऐसे यूटिलाइज़ किया कि जितना भी ये सारा सामान था, तो जितना मम्मी की पॉलीथीन में साड़ी वगैरह होती है ना, तो ये मैंने बैग मंगाए थे। कुछ बैग है मेरे पास भी हैं, बाद में दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो मम्मी के पास साड़ियाँ बहुत हैं। मम्मी के पास 64 से भी ऊपर साड़ियाँ हैं जो पूरी डेली वेयर की और पार्टी वेयर सब थी। तो मैंने सब बैग में लगा दी थी। सूट का तो पता ही नहीं है, अभी सूट तो गिने ही नहीं सारे। फिर भी मम्मी कहती है सामान कम है। फिर मैं बीच में पापा ने बोला था कि चाय वगैरह बना दो, तो मैं चाय वगैरह बना के और लेबर के लिए चाय लेकर आई। मम्मी ने चाय मम्मी बनाती है, पापा बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल पापा तो बिज़ी है तो मम्मी बनाएगी, तो मैं बस लेबर के लिए चाय लेकर आई थी। तो आकर देखा मैंने यहाँ से पूरा इतनी जल्दी उन्होंने सारा सामान हटा दिया था, चादर हटा दी थी। और फिर मैं यहाँ पे मम्मी पापा का रूम है ये, क्योंकि हमने ऊपर पहले रूम बना रखा है, तो ये वही रूम है हमारा। तो अब यूटिलाइज़ हो रहा है। बस एक ये वाला प्लांट है जो मैंने अपने मतलब फ्रंट उस पर रख लिया था, क्योंकि इस पर ना मैं जल्दी फटाफट फिर नीचे आई और मैंने जो डिशेज नहीं थे उसको पूरा किया। सबसे पहले मम्मी की कबर्ड है जो पूरी फैली हुई थी, सबसे पहले मैंने इसके सामान को जो सामान चीज़ें इक्वल रखनी थी पहले मैंने उसको सेट किया ताकि स्पेस हो जाए। फिर मैंने जितनी भी डेली वेज की साड़ी थी वो सारी ऐसे लगा दी, क्योंकि अब नवरात्रे भी आएंगे तो चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जितनी भी हमारी वैसी साड़ी होती हैं जो मतलब हम लोग बाहर पहनते हैं, पार्टीज में पहनते हैं, वो सब मैंने ऐसे बॉक्सेस में बंद करके रख दी। एक में 26 हैं और एक में मेरे ख्याल से 16-17 है, क्योंकि जिनके बॉर्डर हैवी होते हैं वो एकदम से ना पाई। और ये मम्मी यहाँ पे ब्लाउजेस वगैरह को भी सेट करी थी। तो अब ऐसा हो जाएगा, मतलब बेड को ऐसे सिक्योर कर दिया मैंने कि अब ये मतलब जब कोई ज़्यादा वैसे पार्टी वार्टी होगा तो तभी खुलेगा। तो फ़िलहाल के लिए तो इसलिए बंद कर दिया ताकि इसमें एक्स्ट्रा सामान रख दिया। डेली वेज का हमने अपनी कबर्ड में रख दिया, क्योंकि चीज़ों को ऐसे ऐसे सीक्वेंस में करके चलेंगे ताकि जब हमारा सामान रखने का बारी आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस ये पूरा जितना मैस था मैंने सारा क्लियर किया। देखो जब रूम साफ़ होता है ना सुकून तभी मिलता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो सबसे पहले, और ये रूम के बाहर इसलिए पड़ी है पन्नियाँ, क्योंकि ये सारी पन्नियाँ इसमें से निकली थी। तो मैंने जितनी भी यूज़फुल थी वो सारी की सारी उठा के रख ली थी। और ये पूरा कबर्ड ऐसे रेडी कर दिया था। तो यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू है, मतलब एकदम से दिखेगी नहीं, फ़ोन लेकर आना ही पड़ता है ताकि मैं अपने कपड़े वगैरह सब निकाल सकूँ यहाँ से। तो यहाँ फ़िलहाल बस कबर्ड से और मंदिर वगैरह रख दिया है, तो काफ़ी सेफली हमारा काम इजीली हो रहा है। नहीं तो टेंशन बहुत हो रही थी। वो कहते हैं ना कि जब इंसान शिद्दत रखता है ना तो भगवान उसका साथ अपने आप ही दे देते हैं। तो फ़िलहाल शिद्दत के अनुसार हमारा काम सारा ही सही चल रहा है। एंजल कह रही है घर की इतनी सारी पन्नियाँ हो गई है, वो घबरा गई देख के, मेरे पास ही बैठी रही। मैंने सारी निकाल दी थी। पापा फिर लंच करने आ गए थे, क्योंकि जैसे लेबर का लंच होता है तो पापा भी नीचे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। और मेरे को मतलब थोड़ी डस्ट से एलर्जी है ना, इसलिए मुझे फेस कवर करके रखना पड़ता है। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इतना सारा काम करके। आप लोग जानते हो कि देखो मुझे ना स्टोन पेन है, स्टोन पेन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, पेन कभी भी हो जाता है। लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर करके ना पहले काम पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ ताकि पता ही ना चले। खाने का ज़्यादा मन नहीं थे तो मैंने मम्मी से मिर्च फ्राई करवा ली थी और मैं उसी से अपनी 2 रोटियाँ खा ली थी। क्योंकि यार आप लोग जानते हो जब घर में काम फैलता है ना तो खाने का मन वैसे भी नहीं करता है। बस ये इतनी शैतान है, इसने सोचा कि पापा चले गए ऊपर मैं मज़े लूँ, तो ये पहले चढ़ के बैठ गई। ये थोड़ा सा परेशान कर रही है लेकिन एडजस्ट भी कर रही है। शाम की चाय भी चली गई थी, शाम की चाय भी मैं देकर आ गई थी, क्योंकि अभी लेबर और ज़्यादा लगेगी। अभी ये थोड़ा बहुत काम है इसे लोग कर रहे हैं। तो फिर शाम होती जा रही थी तो मैं बीच बीच में जब चाय देने आई थी मैं थोड़ा सा शूट किया था, देखा तो दीवार सारी गायब हो गई थी। तो मैं शाम को बनाती हूँ जब लेबर चली जाती है। ये महारानी इतनी ज़्यादा शैतान है, इन्होंने खाना खाना छोड़ दिया घर के, मतलब इसको लग रहा है कि घर टूट रहा है, हम लोग कहाँ रहेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे दहशत होती है ना, मतलब एक अंदर से फील हो जाता है सबको, तो इसको ऐसे लग रहा है। अभी ये तो बेजुबाने से क्या समझाए, तो इसको प्यार से बैठ के भाई ने समझाया कि हमारा नया घर बन रहा है, हम लोग नए घर में रहेंगे। तो इसको समझाया, तो इसके लिए स्पेशली पिज़्ज़ा है जो कि इसका फेवरेट है। हाँ सुनने में थोड़ा अजीब सा होगा लेकिन इसका पिज़्ज़ा फेवरेट है, जो कि इसने गर्म करके खिलाया, क्योंकि रात को आया था और ये सो गई थी तो उसने सुबह गर्म करके खिलाया। बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, लेटे हुए थे और मम्मी भी हमारे साथ ही थी, क्योंकि हम लोग काम ऐसा नहीं है कि हम लोग सेपरेट है तो काम नहीं, काम बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि काम कुछ ना कुछ मैं इसीलिए सारे समेट के चल रही हूँ ताकि जब हम शिफ्टिंग करेंगे ना तो हमें टेंशन ना हो, जो भी फालतू है पहले ही ख़त्म कर देंगे। तो शाम हो गई थी तो मैं फिर ऊपर आई थी, तो मैंने चेक किया था कि आज का काम लेबर ने कितना किया है। तो छत पे आकर देखा तो पापा ने यहाँ पे साइड में ईंट लगवा दी थी ताकि कोई साइड में गिरे ना, टेम्परेरी ईंट। और ये सारा टूट गया था, एक्स्ट्रा सामान सारा पीछे रख लिया और ये बाउंड्री कर दी थी।
ताकि एंजल उधर ना जाए। और इधर ये हमारे जो जिन्होंने मेरी हेल्प की है, जिनका घर है ये, उनकी दीवार हम पूरी न्यू बनवा के देंगे। तो इसलिए यहाँ पे पूरा ऐसे ये ईंट जो थी, नेक्स्ट डे का काम यही था कि इन ईंटों की सफाई होके ये साइड में लगनी थी। और ये जितना भी यहाँ पे मलबा बोलते हैं इसको, तो ये जितना भी था ना यहाँ पे, ये सारा पापा ने बोला था कि ऐसे ही नीचे डल जाएगा ये, क्योंकि नीचे का फर्श टूटेगा और टाइल्स लगेंगी नीचे। और एंजल यहाँ पे बाउंड्री के अनुसार ये देख रही है कि आज का काम कितना, इसको ना एक्साइटमेंट रहती है, बार बार देखती है, क्योंकि ये ना ऐसे इसको ऐसा लगता है कि यार हमारा घर टूट गया है तो हम कहाँ रहेंगे। इसको बस ये है कि ये भी हमारी तरह एडजस्ट कर लिए। वो कहते हैं ना, समय के साथ सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं, इसने भी कर ही लिया है। और ये छत वाला रूम है, तो जैसे हमारे मतलब रूम है ना, उससे काफ़ी हेल्प मिल रही है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कि काम हो गई तो मतलब ऐसे मैंने हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ रही है सब कुछ। और फिर पूजा करने के बाद मुझे थोड़ा सा किचन में काम करना था, तो खाना मुझे बनाना था। मैं वही जा रही हूँ किचन में चावल बनाने के लिए। मम्मी आवाज़ दे रही है, तो खाना बनाते हैं। पूजा तो हो गई है, तो मैं आ गई अपनी किचन में। देखो किचन तो कहीं रह ही नहीं, मतलब मैं किचन से बाहर तो रह ही नहीं सकती, ना किचन से बाहर रह सकती हूँ और ना ही अपने पूजा से बाहर रह सकती हूँ। तो मैं आ गई यहाँ भी। तो मैंने यहाँ पे बनाए थे चावल, मतलब चावल मैंने थोड़े नमकीन वाले बनाए थे। भाई को कम पसंद है, उनको चाहिए तो फिर रायता भी होना चाहिए, और हम लोगों को बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चावल। तो मैंने वही बनाए थे मतलब चटपटे से करके। और भाई ने सिरके वाली सैलड बनाई थी। तो यहाँ मेरे चावल रेडी हो गए थे। और यहाँ जब चावल बनते हैं ना, मटर चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब खाना मत दो, चावल दे दो तो चल जाता है। तो यहाँ ये मैडम है ना, इनको खाना भी गर्म करके दिया। इन्होंने भी जब खाया तो इनका पहले मैंने पूरा बर्तन साफ़ करती हूँ पूरा, उसके बाद इनको पूरा वीआईपी लुक देती हूँ ना। इन्हें जब भी इन्हें पसंद नहीं आता, इन्हें यह है कि जब इन्हें भूख लगती तभी खाएंगे। सुबह नहीं खाया, फिर मैंने वो सारा खाना बाहर, मतलब मेरे जो दोस्त है बाकी कुत्ते जो, मैंने उनको खाना दिया और ऐड करके, और इसको मैंने न्यू दिया। इसके ऐसे से नखरे होते हैं, नहीं खाती है। यहाँ भाई खाना शुरू हो गए थे, तो मैंने भी थोड़ा बहुत खाना खा लिया था, क्योंकि चावल सच में बहुत ही टेस्टी बने थे। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं यार जब काम करते हैं। फिर उसके बाद ना मैंने अपनी चॉकलेट फ्रीज़र में लगा दी, क्योंकि मेरी चॉकलेट मेरे रूम में रखी थी ना, तो मेल्ट हो जाती। उससे पहले मैंने फ्रीज़ में लगा दी। मैंने कहा बाद में खाएंगे, लेकिन खाने का मौका। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ हैमस्टर द एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे डे 5 स्टार्ट हो गया था, और आज का काम शुरू होने से पहले मैं ऊपर आ गई थी। थोड़ी देर यहाँ बैठी थी, क्योंकि थोड़ा सा बस ऐसे ही मॉर्निंग व्यू। मुझे टेरेस बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में टेरेस नहीं था, लेकिन अब बन जाएगा ना। तो वो कहते हैं ना, धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं इसे इसलिए दोस्ती कर रही हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा रोया था जब इनकी छत, मतलब ये दीवार टूट रही थी ना, तो इसको पता नहीं था कि हमारे घर में हो क्या रहा है। इसको लगा हमारा घर तोड़ देंगे, तो ये बहुत रोया था। तो मैंने इसको समझाया और दोस्ती की कि हम तुम्हारी नई दीवार बना के देंगे। बच्चे थोड़े ऐसे ही होते हैं, उनको ये लगता है। तो बस ऐसे मैंने मटरी में ऐड किया था मैदा, सूजी, कस्तूरी मेथी, नमक और आपकी अजवाइन और थोड़ा सा रिफ़ाइन, और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी ऐसे ही बनी थी। तो मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था, और उसके बाद मैं अकेले ही बना रही थी, क्योंकि मुझे 2 किलो आटे की मटरी बनानी थी। क्योंकि जब हम लोग लेबर को मतलब एक ही चीज़ देते रहेंगे तो वो भी चाय के साथ बोर हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा अलग रिफ़्रेशमेंट देंगे। तो हाँ, फिर मैंने सोचा कि यार मटरी बना देती हूँ। तो मैंने घर पे ही बनाती हूँ। जो चीज़ आती है ना, उसको यूज़ कर लो। अब देखो, दिखाने के लिए तो देखो मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन हर चीज़ अगर इंसान बजट में करे तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो अब ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे कुकिंग करना पसंद है। मुझे चीज़ें आती हैं तो मैं खुद बना लेती हूँ। अगर नहीं आती तो तब हम लोग सोचते, लेकिन मुझे आती है तो मैंने तो उनके लिए बनाया था, क्योंकि यार वो हम मेहनत से हमारा घर बना के देंगे, हमारा सपना बना के देंगे, तो उनके लिए इतना तो बनता ही है। तो मैंने बस 2 किलो आटे की मैंने 2 बार आटा गूँथा था। पहली बार मैंने ऐसे बनाई थी तो मुझे ऐसे मतलब वो नहीं लगी, शेप कुछ अच्छी नहीं लगी। तो मैंने इसका फिर लुक बाद में चेंज कर दिया। तो पहले स्टार्टिंग की थोड़ी सी बड़ी बनाई थी, लेकिन फिर मैंने साइज़ को छोटा कर दिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ के लिए बना रही थी, क्योंकि मैंने पूरा ऐसे कर लिया था। मम्मी को थोड़ा सा बाहर भेज दिया था। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा थक गई, मेरे हाथ इतना दुख रहा था, हाथ में इतना ज़्यादा, क्योंकि ना मेरे दोनों हाथों में ना इंजेक्शन्स लगे हुए हैं पथरी की वजह से। तो वो ना डॉक्टर जब लगाता है ना तो ब्लड रुक जाता है, तो उसमें यहाँ पे दुख होने लग जाती है, क्योंकि हाथ उठाया नहीं जाता और इसको सेटल होने में टाइम लगता है, ताकि इसका पेन को हम सेटल कर सकें। और उसके बाद ही फिर ऐसा पेन होता है कि फिर दोबारा लगानी पड़ जाती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है।
लेकिन कोई नहीं, जब मैं बना रही थी तो मुझे आदत से हो गई थी। फिर मैंने पूरा डब्बा भर के बना दी थी। और उसके बाद जो हमारा बाकी जो थोड़ा बहुत बची थी ना, तो उसके लिए कंटेनर नहीं था, तो मैंने कुकर में भर दी थी। हालत बहुत बुरी, मेरा भाई मुझे किचन में ही छोड़ के गया था। ड्यूटी से आने के बाद भी मैं उसे किचन में ही मिली थी, मतलब इतना टाइम लग गया था। फिर मैं थक गई थी, तो वो ना मेरे लिए छोले कुलचे भी लेकर आया था, तो मैंने पहले वो खाए थे और उसके बाद मैं नहाई, क्योंकि वो ज़िद करने लगे गरम अभी खा लो। नहाई और नहाने के बाद हेयर वॉश किया। बहुत थक गई थी क्योंकि आज शनिवार भी था। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई। शाम हो गई तो मैं फिर छत पर आई थी, तो मैंने देखा कि कितना काम हो गया, क्योंकि वो अब मैं जैसे ही छत पे आई तो मैंने देखा कि हमारा मतलब इन्होंने इतने स्पीड से काम कर दिया कि हमारी सारी ईंटें साइड में लगा दी थी। जितने भी उनके ऊपर मसाला था वो सब हटा के साइड में बाउंड्री कर दी थी, क्योंकि फिर बच्चे आते हैं ना तो कहीं कोई गिर ना जाए, क्योंकि कल को ना ये लेंटर पूरा टूट जाएगा। इसको मशीन के थ्रू तोड़ दिया जाएगा। तो ये इतना कोना इन्होंने पापा ने निकाल के इसके अंदर जितना भी यहाँ का वो बचा था ना सीमेंट वगैरह, वो सब यहीं के थ्रू नीचे डाल दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। शेयर करती रहूँगी। आई होप कि आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इससे बेटर आपको और अच्छे तब लगेंगे जब ये और बेटर हो जाएगा और सब कुछ न्यू रेडी हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी बस इतना ही। अभी बस शाम हो रही है, मैं छत पे भी ही चेक करने आई थी कि सुबह से क्या क्या काम हुआ है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइस अभी हो गई शाम और सबसे पहले करते हैं पूजा, और पूजा करने के बाद करते हैं आगे के काम। हे एवरीवन, तो अभी रात हो रही है और मैंने जितना भी धीरे धीरे काम हुआ है सब आपको छोटी छोटी क्लिप में ऐड करके दिखा दिया है। आगे जैसे जैसे काम होता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो आपको पसंद आए, ब्लॉग्स अच्छे लगते रहे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से मेरा रूम रेडी हो रहा है। और फिर मिलते हैं, सब लोग अपना ध्यान रखना। बाय गाइस।